बढ़िया रहना। आज हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी ऐसा। तो फाइनल गाइस अभी हम इधर से जा रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं इधर से। जी हाँ दोस्तों, अभी बस में चढ़ने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जाने से पहले होटल पे ब्रेक लिया है। ये है होटल राजधानी, देख सकते हैं आप, थोड़ा ब्रेक लिया है। और वहाँ हमारी बस है। तो गाइस अभी हमने रेस्ट ख़त्म कर लिया है, इधर से हम निकल रहे हैं, फिर से अभी जा रहे हैं हमारी बस में। सावन को पानी चीसू चीसू मौसम अभी हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ में, और ये आप देख सकते हैं इधर का व्यू। गाइस इधर बहुत सारे बंदर हैं, आप देख सकते हैं। उधर वो ऊपर भी बैठे हैं। यहाँ देखो, वहाँ बंदर ही बंदर है इधर। मैं आईफोन वाला पहला पकड़ा वांदरा एटू याद रखजो। बच्चों वांदरा आउ बोले तो कौन बहुत रखे दे नंबर का आउट पॉइंट स्टोरी चल आउट पॉइंट चित्तौड़गढ़। नौमानो ब्लॉगर ही ब्लॉगर है इधर। पैसा खवड़ाने काम कराई लो। देख लो खत्म हो चुका है चार्जिंग, इसलिए हम सी दैट व्यू। मेरा ब्लॉग चालू होगा पूरा आबू में। गाइस पहला राइडर देख रहे हो आप, राइडर देख रहे हो, राइडर आ रहे हैं इधर तो। हाँ भाई वन सेल्फी फॉर वन, आप देख सकते हो गाइस इधर मिल रहा है। इधर घोड़ा भी है, ऊंट भी है,
देख सकते हो आप। तो गाइस अभी हम फाइनल अंदर आ चुके हैं। वहाँ दूर भी और एक प्लेस है, उधर देख सकते हैं आप। हमने इन्फॉर्मेशन ले ली उनके पास से और अभी हम जा रहे हैं जो हमें बताया है। हमारे पास 20 मिनट से घूमने के लिए। Yeah, bro. अभी फोटो खींच के हम जा रहे हैं ऊपर, कहीं दूसरी ओर जाना है। ये रहा वो जल कुंड। के अंदर में जितना भी लेडीज था ना, पर्दे के अंदर में रहता था। देखो हर वॉल के अंदर में आपको हुक नजर आएगा। वो हुक उसका प्रूफ मारा था, पर्दा सिस्टम होता था। यहाँ पर दासी बैठती थी, वहाँ पर सैनिक खड़ा रहता था। अगर राणा लोग को अगर कभी दिन में, जैसे राणा लोग का जो फैमिली होता था ना, कभी इधर आता था दिन में घूमने फिरने के लिए। अब जैसे पूरा फैमिली इधर में है और राणा लोग को अपना पत्नी से बात करना है, तो कैसे बात करेगा? तो वो उधर से सैनिक को पत्र लिख के भेजता था कि हमारा पत्नी को बताना और वापस जवाब लेके आइए। वहाँ से पत्र लेके आता था, मेन गेट के ऊपर में सैनिक खड़ा रहता था, उसको देता था। वो सैनिक आकर ऊपर सैनिक को देता था, वो सैनिक आके नीचे सैनिक को देता था। वो सैनिक आकर इधर में दासी को देता था, दासी जाकर रानी को बोलता था। और वो बात इतना लंबा चौड़ा घूम फिर के वो आज के जमाने में जैसा होता है ना, मोबाइल दबाया, बेल बजाया, हेलो डार्लिंग किया, गले में हाथ। आज की तारीख में हमारे इधर में राजपूत फैमिली जो भी होता है ना, पति पत्नी को एक साथ में नहीं जाता। पति अगर उतना दूर जाएगा ना, तो पत्नी इतना 20 फीट पीछे इतना लंबा घूंघट निकाल कर फिर चलेगा। लेकिन आप लोगों को घूंघट निकालने का जरूरत नहीं है। चलो तो गाइस अभी हम चित्तौड़गढ़ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम हल्दी घाटी पे। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं हल्दी घाटी पे। बहुत लंबा सफ़र रहा और ये हमारे एक ये ब्लॉगर बीमार हो चुका है, लूज मोशन। 5 बजे बंद हो जाएगा और अभी हम 4:30 बजे आए इधर पहुँचे। गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं हल्दी घाटी के अंदर। देख सकते हैं व्यू।
गला थोड़ा बैठ चुका है इसीलिए। जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को
चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगनगा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खंगोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर
आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। तो कैसे अभी हमने वो थिएटर देख लिया, अभी इस तरह से आगे जा रहे। तो उनके वित्त मंत्री हमाशा ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया।
तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है।
हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देख हल्दी घाटी 5 किलोमीटर एरिया में साल में एक बार गुलाब जल बनाते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में। इधर खेती होती है गुलाब के फूलों की। 10,000 फूलों और 20 लीटर पानी डालते हैं, फिर उनको गर्म करते हैं। भाप जो बनती है अंदर, वो भाप से गुलाब जल तैयार होता है, जो आंखों में डालते हैं। मिठाई मेकअप में काम आता है। दूसरा बनाते हैं गुलकंद, मुंह में छाले होते हो, गैस का भी होती है तो उनके लिए। डायबिटीज वालों के लिए जामुन के बीजों का अर्क बनाते हैं। आप आगे बढ़ो, सभी को यहाँ पे बताएंगे। देखो आप पियो, गुलाब का शरबत है। ऊपर से पीना, एक एक बूंद का पियो, सबको पिलाओ। 1 में 2 जने 3 जने पियो, सबको पिलाओ। पिलो ऊपर से पीना, सबको पिलाओ भैया, एक बूंद। ये देखो, आप ही देखो इधर, ये रोज शरबत है गुलाब का। ये बोल रहा है कि शरबत पीना 150। डायबिटीज में जामुन और तो गाइस, तो अभी हम ये म्यूजियम घूम के आ चुके हैं फाइनली बाहर। अभी हम जा रहे हैं इसके बाहर। SBI बैंक। अभी हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों के पास। हेलो फकिंग ब्लॉगर्स। ऐसा नहीं बोलेगा रे। Stop fucking ब्लॉगर्स, stop। चलो, ये पाव भाजी आ चुके, हमने मंगाए, खा लेंगे। ये ब्रो। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं हल्दी घाटी से और अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम पे। नहीं बोल ले कहाँ शुरू कहाँ खत्म। सर भेज जाओ, सर हमें भेज जाओ, सर भेज जाओ। राम जी की चाल देखो, करे ये धमाल देखो। राम जी की चाल देखो, करे ये धमाल देखो। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, देखो, देखो। हेलो गाइस, अभी हम इधर आए, रूम नहीं जा रहे अभी, इधर पे आए। अंदर जाने के चार्जेस है, पर हम बाहर से ही फोटो सेशन कर लेंगे। देखते हैं क्या आगे क्या होता है। हम अंदर जा रहे हैं, देख लो। ब्लॉगर्स है, सब ब्लॉगर्स ने 3-4 ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा की डिमांड में ब्लॉगर्स है। ये ब्रो आपके फैन भाई, आप कहाँ यहाँ पे कैसे आए? हम घूमने। अरे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? मैंने आपके वीडियो बहुत देखे, आप अच्छा ब्लॉग बनाते हो। पाचा मॉडल लगवानो भाई, मॉडल से आपने भाई। गाइस, अभी हम पिक्चर कुछ खींच लिए और ये देखिए आप स्क्रीन चल रही है इधर। और अभी हम जा रहे हैं वो वाली शॉप पे, देखने जा रहे हैं क्या टेडीज है। चलते हैं। इधर गेम खेलनी है और गेम खेल के ये तीनों ऐसे तीनों को बाहर निकालेगा। ओके, तीनों में से कोई भी तीनों को नीचे गिराना है और कोई एक कैदी लेना है। हमारे ये हरामी ब्लॉगर्स भाई खेल रहे हैं ये गेम। वेरी गुड। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? भाई मजाक अच्छा कर रहे हैं। ओ वेल ट्राई। अच्छा बद्दा पड़ा नीचे पड़ना चाहिए मन लाइक। इसको फ्री में और एक चांस दिया गाइस। चल भाई, यू कैन डू इट ब्रो। ओ रे, कोई बात नहीं। ये लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, अभी इन लोग से नहीं गिर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं।
सुबह से इन लोग का सिर्फ आर्ट ही ऐसा कुछ बिका है। वीडियो ब्लॉगर क्या हमको ट्राई नहीं दे रहे और सिर्फ लड़की लोग को ट्राई दे रहे? ऐसा नहीं चलता। मैं इनको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप हिट करोगे तो नहीं गिरने वाले, जस्ट एम से बोल डालो तो गाइस ये भाई के बाद बहुत पैसे। सर ये गाइस ये घर इस सर ने भी ट्राई कर लिया, बस सस्ते में कुछ नहीं हो रहा है। ये गधैया मेरे પેલા ભાઈ નું પડી ગયેલું છે ને ઢીંગલું બી મળી ગયું છે। ये हमारा प्लेन તો ये आप ऐसे वो ऐसे चालू से जानी गाइस ये वाला भाई इनने पाड़ दिया, इनको प्राइज भी मिल गया, इनने ये वाला लिया है। ऐसे जिस भाई ने पाड़ लिया है ये ढिंगला, ये इनका हो गया अभी। ढिंगला ही बोलते इसको। ठीक है वाल खा रही है। ये खाने में जो मजा है ना। अभी हम हमारे रूम पे पहुंच चुके हैं, पर अभी हम अंदर गए नहीं। अभी हम रोड पे चल रहे, रास्ते पे चल रहे। ऐसे गाले नहीं बोलने का रे, तो क्या कहते हैं इसको? ये हमारा ये हाईवे के साइड में ही है हमारा होटल। ये होटल में जाएंगे तो पता चलेगा कैसे रूम है। चलिए मिलते हैं रूम में। तो हम रूम में आ चुके हैं और ये हमारा रूम है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अभी हम खाने जा रहे हैं, तो चलो खाने चलते हैं। मिलते हैं आपको नीचे।